हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अपनी फैमिली का और साथ ही साथ अपनी फिटनेस का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस, 10th क्लास पास करके आप सभी 11th में आ चुके हैं और 11th क्लास में आप लोगों ने आर्ट्स स्ट्रीम में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट रखा है अपने पास, अपने सब्जेक्ट लिस्ट में। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम सभी 11th क्लास सोशियोलॉजी का सिलेबस पे चर्चा करने वाले हैं। सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, मिड टर्म का अलग से बता दूंगा और फाइनल एग्जाम में तो पूरा ही सिलेबस आता है, तो सारे चैप्टर्स के नाम आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आने वाले, किस चैप्टर का कितना वेटेज रहता है ना, वो कौन से लग रहे हैं हमारे सोशियोलॉजी में। ये सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सबसे पहले हम सोशियोलॉजी के बुक की बात कर लेते हैं। भैया बुक कितने हैं, 2 4 5 कितनी बुक है हमारे सिलेबस में? तो देखिए, आपके सिलेबस में 2 किताब। ये एनसीईआरटी की भाई जो फ्रंट पेज है, वही तो अगर आप एनसीईआरटी बुक अगर परचेज कर रहे हैं तो ये फ्रंट पेज को आप देख लेना, है ना। ये 11th क्लास में जो आपकी फर्स्ट बुक रहेगी, फर्स्ट बुक का नाम क्या रहेगा जी? फर्स्ट बुक का नाम रहेगा समाज शास्त्र परिचय, है ना। और जो सेकंड बुक है उसका नाम क्या है? समाज का बोध। ये 2 किताबें जो है आपके 11th क्लास सोशियोलॉजी में लग रही है। अब हम चैप्टर्स की बात करते हैं कि भैया कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में आने लगा है ना। मिड टर्म तक आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने होंगे और फाइनल एग्जाम के लिए आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने होंगे, सब हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो। सबसे पहले आप देखिए, अगर आप सबसे पहला अगर आप जो फर्स्ट बुक आप अगर देखेंगे, समाज शास्त्र परिचय वाली जो आपकी बुक है, इस बुक में जो हमारा पहला चैप्टर रहता है, ये बुक 1 है आपका, है ना। बुक 1 में जो सबसे पहला चैप्टर आपका रहेगा वो है समाज शास्त्र, समाज और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इसका संबंध क्या है, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक समझने को मिलेगा। जैसे कि समाज का परिचय, यानी कि समाज क्या होता है, व्यक्ति और समाज के बीच बहुलताएं और असमानताएं क्या है ना। समाज शास्त्र के उद्भव, प्रकृति और दायरे का परिचय आपको जानने को मिलेगा और अन्य सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ इसका रिलेशन क्या है, जैसे कि समाज शास्त्र का दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है, वो भी आप जानेंगे इस चैप्टर में। जब चैप्टर नंबर 2 की हम बात करेंगे बच्चों, तो चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? देखो, समाज शास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उसका उपयोग। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि सामाजिक समूह और समाज का मतलब क्या होता है, सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है ना, परिस्थिति और भूमिका क्या होती है। इसके अलावा समाज और सामाजिक नियंत्रण के बारे में आप जानेंगे। इसके अलावा आप नीचे एक और टॉपिक, हाँ ना, ठीक है, 4 टॉपिक आपको यहाँ पे, 4 मेन टॉपिक यहाँ पे दे रखे। इसके अलावा आप चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे तो देखेंगे कि सामाजिक संस्थाओं को समझना, है ना, ये आपके चैप्टर का नाम है। ठीक है, ये थर्ड चैप्टर का नाम है, जिसमें आप परिवार क्या होता है, विवाह, नातेदारी, कार्य और आर्थिक जीवन का क्या मतलब होता है, ये क्या चीजें होती है। ठीक है, राजनीतिक संस्थाएं, संस्थान जो है, या एक सामाजिक संस्था के रूप में धर्म का मतलब आप जानने को मिलेगा, धर्म के बारे में पढ़ेंगे आप, है ना। एक सामाजिक संस्था के रूप में शिक्षा, ये सारी चीजें आपको इसमें जानने को मिलेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? संस्कृति तथा समाजीकरण, जिसमें आपको मूलभूतः ये 4-5 टॉपिक, आपको 4 टॉपिक यहाँ पे ये पढ़ने को मिलने वाला है ना जी। तो ये आपके फर्स्ट बुक में टोटल 4 ही चैप्टर है भाई। सोशियोलॉजी का सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा। ज्यादा कुछ आपको यहाँ पे पढ़ने को नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा चैप्टर्स नहीं है यहाँ पे, है ना। ये देखिए, तो ये आपके मिड टर्म में 2026 में जो आपका मिड टर्म होगा, सितंबर अक्टूबर में मिड टर्म के एग्जाम्स होते हैं, तो ये आपके 4 जो चैप्टर है वो मिड टर्म तक आने वाले हैं, मिड टर्म के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मिड टर्म के लिए आपको कहीं और दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सिलेबस के लिए 4 चैप्टर आप कर लो, है ना। और ये सारा पूरा जो सिलेबस है आपको इसी चैनल पे मिलेगा। मैं बहुत ही जल्द आपको सारे चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा। रोशन सा स्टडी बॉन्ड पे आपको कंप्लीट करवा दिया, ठीक है जी। उसके बाद हम सेकंड बुक की बात कर लेते हैं बच्चे। सेकंड बुक देखिए, समाज का बोध बुक का नाम है। चैप्टर की बात करें तो इसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है आपके सिलेबस में नहीं है, फर्स्ट चैप्टर को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? देखिए, ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था, ये आपके चैप्टर का नाम है। इसमें ये सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन, है ना, प्रकार, कारण और परिणाम, है ना। सामाजिक परिवर्तन के क्या प्रकार होते हैं, क्या कारण है इसके, और इसका क्या परिणाम है। सामाजिक व्यवस्था, इसका प्रभाव क्या है ना। सत्ता और कानून का मतलब, संघर्ष, अपराध और हिंसा, ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण अवधारणाओं की बात करेंगे, जैसे कि गांव क्या होता है, कस्बा क्या है, शहर क्या है, ये सब आपको समझने को मिलेगा। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन, ये आपको समझने को मिलेगा। तो ये सारे टॉपिक है जो कि आपको यहाँ पे सेकंड चैप्टर में, सेकंड बुक के सेकंड चैप्टर में। उसके बाद थर्ड चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट हमें फोर्थ चैप्टर समझना है। फोर्थ चैप्टर आपके सिलेबस में दे रखा है,
पाश्चात्य समाजशास्त्री, है ना। इसमें आप क्या समझेंगे, जो पाश्चात्य मतलब कि जो पश्चिम के जो विद्वान है, जो पश्चिम के समाजशास्त्री है, उनके बारे में आप जानेंगे। जैसे कि आपके समाजशास्त्र का संदर्भ मतलब समाजशास्त्र के संदर्भ में जो पश्चिमी विचारक है उनकी क्या धारणाएं है, उनकी क्या विशेषता है। यहाँ पे कुछ विद्वान है जैसे कार्ल मार्क्स है ना। तो इनके बारे में एमिल दुर्खिम, है ना, या फिर मैक्स वेबर, ये सारे जो समाजशास्त्री है इनके विचारों को, इनके सिद्धांतों को समझने को मिलेगा आपको इस चैप्टर में। इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 में आएंगे बच्चे, चैप्टर नंबर 5 में आएंगे। चैप्टर नंबर 5 का क्या नाम है, भारतीय समाजशास्त्री। तो यहाँ पे जैसे कि आपने पाश्चात्य समाजशास्त्री के बारे में इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे, उसके बाद भारतीय समाजशास्त्रियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ये सारे नाम आपको दे रखे हैं, इनके बारे में, इनकी क्या धारणाएं थी, किन चीजों पे इनका रिसर्च वगैरह है, किन चीजों पे इन्होंने बात किया है, वो सब आपको समझने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का आपका सिलेबस हो जाता है। ठीक है, परियोजना कार्य में का ये सारी चीजें दे रखा है जो स्कूल के द्वारा आपको दिया जाएगा, है ना। 80 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा, जो थ्योरी होगा वो 80 नंबर का रहेगा, और 20 नंबर आपके प्रोजेक्ट वर्क यानी कि प्रैक्टिकल के होते हैं, जो कि आपको प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बना के देना होता है, वाइवा होता है, उसके मिलते हैं आपको। अब हम बात कर लेते हैं बच्चे, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज रहेगा, किस चैप्टर से हमारे को कितने नंबर के, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं जरा, ये देखिए, ये देखिए, जैसे फर्स्ट बुक आप देखेंगे, फर्स्ट बुक जो समाजशास्त्र परिचय वाला जो आपका जो बुक है ना, फर्स्ट बुक से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का वेटेज कितना दे रखा है बच्चे, फर्स्ट चैप्टर का वेटेज दे रखा है, ये देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन आपको फर्स्ट चैप्टर से, 10 नंबर का क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से, 12 नंबर का क्वेश्चन आपको थर्ड जो आपका थर्ड चैप्टर है, और फिर फोर्थ चैप्टर से आपको 12 नंबर का। तो इस हिसाब से आपके इसमें से आपके टोटल कितने आ रहे हैं भाई, 40 नंबर का वेटेज जो है, 40 नहीं 44, फर्स्ट बुक का वेटेज कितना है, 44 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 44 मार्क्स का क्वेश्चन आपको फर्स्ट बुक से देखने को मिलेगा। फिर आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लो जो आपका सेकंड बुक है ना। सेकंड बुक की बात करेंगे तो सेकंड बुक में जो आपका जो चैप्टर दे रखा है 12 नंबर का रहेगा, ये 7 चैप्टर है आपका। फिर 9 चैप्टर आप देखेंगे तो ये आपका 12 नंबर का है, और आपका जो 10वां चैप्टर रहेगा ये आपका 12 नंबर का रहेगा, यानी कि 36 जो नंबर है, 36 मार्क्स का वेटेज आपका सेकंड बुक का रहेगा। इस हिसाब से आप देख लो कि टोटल 80 नंबर हो जाएंगे, है ना। 80 नंबर आपका, ये 80 नंबर का दोनों बुक है, और बाकी 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के मिलते हैं। तो इस हिसाब से आपका इस चैप्टर्स के वेटेज हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो अब आप सभी को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। कमेंट में आपको रिक्वेस्ट डाल दीजिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए कि भैया जल्दी से जल्दी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो लेके आइए। मैं समाजशास्त्र का जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा। अगर आप लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा होगी, रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा होगी, तो बहुत ही जल्दी वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।